और आइए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई हैं। 50 किलोग्राम वर्ग से अयोग्य घोषित हुई हैं विनेश फोगाट। आज सुबह विनेश का वजन अधिक मिला। भारतीय पहलवान विनेश ने अयोग्य घोषित होने पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप दृढ़ता का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। और प्रधानमंत्री ने जो अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप दृढ़ता का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री ने विनेश फोगाट को लेकर एक बड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने जिस तरह से आज के मुकाबले को लेकर सबका इंतजार था, उस मुकाबले से पहले डिस्क्वालिफिकेशन की ये जो खबर आई है वो उससे सभी दुखी हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने भी ये ट्वीट करते हुए विनेश फोगाट की हिम्मत को एक तरह से और बल दिया है और उन्होंने कहा है कि हम सब इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। पीएम ने आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से बात की और पीटी उषा से इस मुद्दे और विनेश के झटके के बाद भारत के पास मौजूद विकल्पों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मांगी। उन्होंने उनसे विनेश के मामले में मदद के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने के लिए कहा। उन्होंने पीटी उषा से यह भी आग्रह किया कि अगर इससे विनेश को मदद मिलती है तो वह अपनी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराएं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दो साथी संवाददाता हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे साथ सुचित्रा भी जुड़ी हुई हैं स्टूडियो से। अरुण, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ विनेश फोगाट की हिम्मत को बढ़ाया है तो वहीं दूसरी तरफ पीटी उषा से बात करके उन्होंने ये भी कहा है कि अगर क्या विकल्प है उसको देखा जाए और साथ ही साथ अगर भारत इस मसले पर अपना विरोध दर्ज करना चाहता है विनेश फोगाट तो उसको भी किया जाए। देखिए रितु बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय हमारे सोर्सेज हमें इस बात को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आईओए प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा उनसे बातचीत की है। अमूमन ऐसे समय में होता क्या है कि कोई भी देश अपने एक तरह से जब इस तरह का डिस्क्वालिफिकेशन होता है रिगार्डिंग वेट, यानी कि वेट की कैटेगरीज को लेकर के, या आपका वेट जब बढ़ जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इंटरनेशनली जो संघ है वहाँ पे उस पर आप अपील करें जाकर के और उस पर अपना प्रोटेस्ट भी जाहिर कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ये पीटी उषा को फोन करना, उनसे बातचीत करना, एक तो उन्होंने पूरी बात का जायजा लिया कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, एक एक अपडेट उनसे लिया। उसके बाद उनको ये भी कहा है कि आप अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट अगर आपको जाहिर करना है, अपनी बात को रखना है तो पीछे मत हटिएगा, बिकॉज भारत आपके साथ खड़ा हुआ है। तो ये दिखाता है अपने आप के प्रधानमंत्री अपने प्लेयर्स के साथ में खड़े हुए हैं। क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि आज हो सकता था कि गोल्ड हमारे पास में होता, गोल्ड भारत के पास होता रेसलिंग के 50 kg के इस बाउट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि ना ये, क्योंकि उनका जो वेट था थोड़ा ज्यादा था 50 kg की कैटेगरी में। तो अब ऑप्शन प्राइमरीली भारत के पास रहेगा। पीटी उषा के पास भी एक तरह से क्योंकि प्रेसिडेंट आई उनके पास भी ऑप्शन रहेगा कि वो जाकर के इस बात का अपने एक तरह से प्रोटेस्ट को जाहिर करे, बात करे और तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा सकता है। आखिर क्या कोई पॉसिबिलिटी बचती है कि विनेश फोगाट की जो मांग रहती है वहाँ पे वो किसी तरह के ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहती है। पर्सनली तमाम मसलों को एक तरह से इंटरनेशनली इन तमाम इंस्टीट्यूशन के सामने जाकर के क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी का पीटी उषा से बात करने एक संकेत देखा है कि भारत के जो 140 करोड़ हैं और जाहिर तौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्पोर्ट्स पर्सन के साथ में बिल्कुल खड़े हुए हैं। एक कह सकते हैं कि काफी यूनिट कह सकते हैं दुख की कड़ी कह सकते हैं बिकॉज गोल्ड हमारे आते आते रह गया जब तक विनेश फोगाट की जो बाउट की बात की जाए। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी बात निकल करके आती है कि कहते टॉप लीडरशिप जो देश की है वो अपने स्पोर्ट्स पर्सन के साथ में
चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हमेशा डट करके खड़े रहते थे। बहुत बड़ी बात निकल करके आती है। हमारे सूत्र में यही बता रहे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जैसा और पीटी उषा से बात की है और तमाम ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की उनसे बात की कि आखिरकार क्या कुछ ऑप्शन या विकल्पों को तलाश किया जा सकता है इस मसले को लेकर के। जी अरुण, ये देखा गया कि जिस तरह से विनेश फोगाट को संदेश में प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ ये भी जिक्र करा है कि उनकी हिम्मत का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से मजबूत इरादों की विनेश फोगाट हैं, और इस समय जब एक तरह से सिर्फ विनेश फोगाट के लिए ये झटका नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि आज देर रात के इस मुकाबले का इंतजार तमाम देशवासी कर रहे थे और कल जिस तरह से मुकाबला रहा उसको देखकर डिस्क्वालिफिकेशन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री का ये संदेश खिलाड़ियों के लिए कितना बल देता है अरुण, और खासकर विनेश फोगाट को ऐसे समय में जब उन्हें लगे कि वो अकेली सी हो गई हैं पेरिस ओलंपिक में इस पूरे डिस्क्वालिफिकेशन के साथ, तो देश, प्रधानमंत्री और सभी लोग, पूरी व्यवस्था एक साथ खड़े होकर उनके हौसले को बढ़ा रही है। देखिए, अगर आपको याद हो ऋतु जी के 2020-21 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तमाम ओलंपियन जो वापस आए थे उनसे जब इंटरेक्शन किया था, विनेश फोगाट से जो उनका इंटरेक्शन रहा था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था, उस समय भी विनेश फोगाट की एक तरह से हार हुई थी, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विनेश फोगाट को कहा था कि हारना जीतना लगा रहता है, तुम मेरे लिए चैंपियन हो। एक छोटी से छोटी हार होती है, इसको दिल में नहीं बसाना चाहिए और जीत को सर पे नहीं करने देना चाहिए। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस समय पर कही थी। 2020-21 की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर रहता है कि कैसे एक जो प्लेयर्स होते हैं अपना बेस्ट प्रदर्शन करें। इसके बाद में हार और जीत लगी रहती है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं या डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं किस वजह से, अगर रूल्स को अगर फॉलो नहीं किया जाता तो जाहिर सी बात है डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट प्रदर्शन देना है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इंटरनेशनल जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उससे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, इस बात को याद रखना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का व्यू यही रहता है। और ऐसे समय में जब विनेश फोगाट एक तरह से गोल्ड जीतते जीतते आप कह सकते रह गई, उस समय में जो देश की जो टॉप लीडरशिप है वो एक तरह से तुरंत तमाम स्टेक होल्डर्स को अप्रोच करते हैं, आईओए की प्रेसिडेंट को फोन करके तमाम पीटी उषा है उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ ऑप्शन हमारे पास में है, क्या कोई विकल्प है, क्या कहीं पे कोई आर्बिट्रेशन का जो मौका है वो दिया जा सकता है कि किस तरह से एक आर्बिट्रेशन है या कुछ इस तरह के लॉज हैं या रूल्स हैं कि हम लोग कहाँ फर्दर अपील कर सकते हैं या किस तरह के ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो पीटी उषा को साफ तौर पर इस बात को कहा गया कि तमाम ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जा सके। तो अपना तो बताता है कि बात सिर्फ एक मेडल की नहीं है, बात है कि कैसे जो 140 करोड़ देशवासी तो लगातार उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारत का झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा पेरिस के अंदर, अगर वो गोल्ड हमारे पास आता तो इस रेसलिंग मैच के अंदर। तो और जाहिर सी बात जो आशाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, जो उम्मीद बांधे बैठे थे वो काफी मायने रखती है। विनेश फोगाट के जो लगातार हार्डवर्क था, मेहनत थी, वो मायने रखती है। और ये बताता है कि विनेश फोगाट के क्या खराब समय हो या अच्छा समय, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन से उनके साथ में लगातार खड़े रहते हैं, उनका फोकस हमेशा इसी बात पर रहा है मेडल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपना बेस्ट प्रदर्शन करें, ये इंपॉर्टेंट रहता है। पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2020-21 में विनेश फोगाट से मिले थे, जब उन्होंने ओलंपियंस के साथ में इंटरेक्शन किया था, तब उन्होंने विनेश फोगाट को यही कहा था, तभी शायद वो मेडल नहीं जीत पाई थी। उन्होंने यही कहा था कि जो हार है उसको अपने दिल में, मन में नहीं लगा लेना है और जीत है उसको सर पर नहीं चढ़ने देना। यही एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन की पहचान होती है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज पीटी उषा से बात करना और इस बात को कहना कि आप तमाम ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए जो विनेश फोगाट चाहती है, या अपने इंडिया अपनी कैपेसिटी में क्या कुछ ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकता है, उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना, क्या कोई आर्बिट्रेटर जो आई है उसको कहीं से हम लोग उसके ऑप्शंस को तराश सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अपने आप दिखा रहा है कि देश की जो टॉप लीडरशिप है वो कैसे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ में खड़ी है, बहुत निकल करके आती है। तो हमारे सूत्र इस पर हमें यही बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आईओए की प्रेसिडेंट है पीटी उषा, उनसे बातचीत की है, तमाम ऑप्शन को एक्सप्लोर करने को कहा है। विनेश फोगाट के मसले को लेकर के अपने दर्शकों को बता दें कि 50 kg की कैटेगरी में विनेश फोगाट खेल रही थी, लेकिन उनका जो वेट किया गोल्ड का जो एक्चुअली जो मैच का जो बाउट होने जा रहा था उससे पहले तो कुछ उनका वेट है बढ़ा हुआ आया है, उसके बाद में जाहिर सी बात है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो क्या कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर किया था, भारत उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करेगा और देश की टॉप लीडरशिप एक तरह से स्पोर्ट्स पर्सन के साथ में खड़ी रहती है। बहुत तरह से एक इमोशनल मोमेंट आप कह सकते हैं, एक ऐसा मोमेंट कह सकते हैं कि जो 140 करोड़ जो भारतीय है वो टकटकी लगाए टीवी स्क्रीन पर बैठे थे कि क्या कुछ होता है, क्या मेडल आ पाता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो नहीं हो पाया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया विनेश फोगाट का। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन
भारत अभी भी हार नहीं माना है। तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए वो अभी आगे अपने तमाम ऑप्शंस को एक तरह से तलाश रहा है इस समय पर। जी हाँ, बिल्कुल अरुण, विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के चंद मिनटों या सेकंड के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ट्वीट करके न सिर्फ विनेश फोगाट की हिम्मत को एक तरह से पूरा बल दिया है, साथ ही साथ उन्होंने आईओसी अध्यक्ष पीटी उषा से यह भी कहा है कि भारत के क्या विकल्प हैं उन्हें तलाशा जाए। और विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के जिस मंच पे अपने विरोध को जिस तरह से दर्ज करना चाहती हैं वो दर्ज किया जाए, क्योंकि इसके भी जो अपने टेक्निकल एक तरह से वो खामियां होंगी कि जिसमें उनका वजन 50 किलोग्राम वर्ग में जिसमें फाइनल उन्हें खेलना था उसमें बढ़ा हुआ आया है, तो उसके क्या कारण है, क्या वजह है, किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग होती है, वहां क्या खामी रही होगी, इन तमाम सवालों पर भी बात करेंगे अरुण। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक की पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ 3 लोग और जुड़ रहे हैं। पेरिस से हमारे साथ मुकेश शुक्ला जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राकेश थपलियार खेल वरिष्ठ पत्रकार वो जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ सुचित्रा हमारे साथ बनी हुई है। सुचित्रा, इस पल का सबको इंतजार था। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन एक बड़ा झटका, राकेश जी सबसे पहले आप ही के पास आते हैं, एक बड़ा झटका भारत के लिए, विनेश फोगाट के लिए, जिन विकल्पों की प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से अपने ट्वीट में जिक्र किया है, वो क्या विकल्प भारत के पास अभी बचते हैं? देखिए, ये बड़ी दिल तोड़ने वाली घटना हुई है। सुबह जब लोग उठ के अभी नाश्ता वाश्ता अपना कर रहे थे तभी इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई, तो बहुत ही हृदय विदारक है ये घटना, न केवल उस खिलाड़ी के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए। सरकार अपने लेवल पे जो कर सकती है, देखिए कोई भी फैसला होता है उसके खिलाफ अपील का एक चांस जरूर होता है आपके पास, तो वो अपील जो प्रधानमंत्री ने बात की भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा के साथ, जो कि इस समय खुद पेरिस में मौजूद हैं, तो वो अपील की जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये आप मान के चलिए कि 99% उनके लिए ये ओलंपिक विनेश के लिए खत्म हो चुका है, और बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इसकी बड़ी दोषी जो है ना, वो उनकी सपोर्ट स्टाफ की टीम है जो उनके साथ लगी रही, जिसको इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो नियम कानून होते हैं उसका ध्यान रखना सपोर्ट स्टाफ की टीम की, वो उनकी जिम्मेवारी बनती है। हालांकि पता लगा है कि कोशिशें बहुत की गई कि वजन उनका कंट्रोल में रहे, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ पाया। इसमें रेसलिंग का देखिए मैं बताऊं आपको, एक रूल होता है कि जिस दिन बाउट होती है आपकी उस दिन वजन होता है। एक समय था जब एक दिन पहले वजन हुआ करता था और पहलवान उसके बाद अपना खा पी लिया करते थे वजन देने के बाद, लेकिन अब ये रूल बना दिया गया कि उसी दिन आपका वजन होगा। और अगर आप फाइनल में जाते हैं, जैसे अब 2 दिन में कुश्ती के मुकाबले होते हैं, पहले एक समय था जब एक ही दिन में हुआ करते थे, अब इनको दूसरे दिन है तो दूसरे दिन भी इनको वजन देना होगा। पहले दिन वजन करने के लिए आपको लगभग आधा घंटे का समय मिलता है, तो उसमें आप वजन अपना एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर कुछ आप कम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे दिन जब बाउट में आप जाते हैं तो उसके लिए वजन आपको 15 मिनट का समय होता है, 15 मिनट के अंदर आपका वजन होगा। तो उस 15 मिनट में आप वजन अगर आपको दिखता है मशीन में कि ज्यादा है तो आप कितना कम कर सकते हैं। कोशिशें पता लग रहा है कि बहुत की गई कि उनका वजन कंट्रोल में आए, लेकिन इस नियम की जानकारी सबको थी। सपोर्ट स्टाफ जितना भी उनके साथ लगा हुआ है, कोचेज हैं, विदेशी कोच लगे हुए हैं, और जो स्टाफ के लोग हैं, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए था। उनकी एक बहुत बड़ी ये गैर जिम्मेदाराना चीज है कि वो इस पे कंट्रोल नहीं कर पाए। सुचित्रा, एक बड़ी चूक हुई है जिसका खामियाजा पूरा देश एक तरह से भुगत रहा है। उस लम्हे, उस मेडल से दूर अब ये देश है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जिस तरह से विनेश फोगाट के हिम्मत को बढ़ाया है, साथ ही साथ राकेश जी भी जो कह रहे हैं कि टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी, तो इस तरह की चूक क्या कभी देखी जाती है, ये जो हुई है? तो विनेश फोगाट जो हैं वो पहली एथलीट बनी हैं जिन्हें वजन ज़्यादा होने की वजह से फाइनल के दिन डिसक्वालीफाई किया गया है। और विनेश इससे पहले 53 किलो वेट कैटेगरी में मुकाबला करती थी। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए वो 50 किलो वेट कैटेगरी में आई ताकि पेरिस ओलंपिक मिस ना करें। लेकिन किसी भी पहलवान के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए 3 किलो नीचे की वेट कैटेगरी में आना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जहाँ पर आपको ताकत की भी ज़रूरत है। आप अपना वजन कम करते हैं, और विनेश पहले भी कह चुकी हैं कि जो उनका मसल मास है वो ज़्यादा है, तो उनके लिए बेहद मुश्किल है अपना वजन कम करना और वजन को वहाँ पर मेंटेन करके रखना। और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं, ओलंपिक से बड़ा कोई खेल आयोजन नहीं है, तो 100 ग्राम की हम बात कर रहे हैं। ओलंपिक में पदक के लिए तो 1-1 ग्राम जो है वो मायने रखता है। और राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश जी भी और ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि 53 किलो से 50 किलो वेट कैटेगरी में आना एक बहुत बड़ी चुनौती थी विनेश के लिए। कई तरह की मुश्किलें आ सकती थी और एक ऐसी ही मुश्किल अब विनेश के सामने है। जी राकेश जी। देखिए सुचित्रा, इसमें क्या है कि जब ट्रायल्स हुए थे तो ट्रायल्स भी 2 वेट कैटेगरी में दिए थे यहाँ हिंदुस्तान में, जी विनेश में।
एक वेट कैटेगरी में वो हार गई थी और 50 किलो में वो जीत के ओलंपिक्स के लिए उन्होंने टीम में अपनी जगह बनाई थी। आपको पता है रेसलिंग में जो विवाद चल रहा था उन सबको देखते हुए उनको ये छूट दी गई कि चलो कोई बात नहीं, आप जो चाहते हो वो करो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि केंद्र सरकार भी इसमें देख रही थी कि बहुत विवाद हो रहा है। तो जो विनेश ने चाहा वो उनको हिंदुस्तान में यहाँ वो सुविधा दी गई कि भाई आप 2 वेट कैटेगरी में लड़ना चाहती हैं, 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल में लड़िए और जिसमें भी आप क्वालिफाई कर रही है, जिसमें भी आप टीम में सिलेक्ट हो रही है, उसी वेट कैटेगरी में जाइए और वहां पर जाकर अपना प्रदर्शन कीजिए। देखिए प्रदर्शन उन्होंने बहुत शानदार किया। जब पहले दिन उनका वजन हुआ होगा तब तो वजन ठीक था, लेकिन क्या होता है कि वजन देने के बाद हमारे जो रेसलर्स हैं कुछ खा पी लेते हैं जिससे वजन उनका बढ़, क्योंकि देखिए इतनी जो अब सारे दिन में आपने 3 कुश्तियां लड़ी, इतनी ऐसी मशक्कत वाली कुश्तियां जो कि आप वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ, जो जापान की खिलाड़ी है उसके खिलाफ, तो ये वो कभी कोई इंटरनेशनल मुकाबला ही नहीं आ रही थी। बिल्कुल। लगभग 80 से ज्यादा मुकाबले उन्होंने खेले हैं, वो एक भी 82 मुकाबला जी। नहीं आ रही। पहली बार विनेश ने उन्हें हराया था। ऐसे धमाकेदार ढंग से हिंदुस्तान की कुश्ती के इतिहास में आज तक कोई दूसरा पहलवान नहीं लड़ पाया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये ध्यान रखना उस पहलवान की जिम्मेवारी तो ये बनती है कि भाई वो अपने रेसलिंग लड़े, बढ़िया ढंग से कुश्ती लड़े, लेकिन जो उनके साथ सपोर्ट स्टाफ की टीम थी मैं उन्हें बहुत इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं कि वो मैनेज करना, वजन को मैनेज करना वो उनका काम था कि किस तरीके से मैनेज करते। या तो दोनों में कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ कि जी। सपोर्ट स्टाफ की टीम जो बोला विनेश ने उसको नहीं माना, या क्या चीज ऐसी हुई, इसकी तो जांच की जानी चाहिए कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों वजन फालतू हुआ। फालतू वजन होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये विनेश को भी पता था, उनके कोचेस को भी पता होता है, सबको पता होता है इस चीज का। जी। लेकिन जो मैनेजमेंट वहां पर हुई है मुझे लगता है कि उसकी जांच भी करानी चाहिए, रेसलिंग फेडरेशन को भी करानी चाहिए, भारतीय ओलंपिक संघ को भी इसकी जांच करानी चाहिए कि भाई क्यों हुआ। लेकिन अभी ये सब बाद का विषय है। अभी ये विषय है कि जो अपील हम करें उस अपील में अगर कुछ सफलता मिल सके और रेसलिंग से चंद घंटे पहले ये फैसला अगर आ जाए कुछ ऐसा कि विनेश को फिर से खेलने का मौका मिल जाए, तो मुझे लगता है कि इससे सुखद अनुभूति कुछ नहीं हो सकती। और ये तभी होगा जब सरकार के स्तर पर भी, जैसे प्रधानमंत्री ने एक पूरा अधिकार जो पीटी उषा को दिया है, जो कि हमारे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, पीटी उषा खुद जो है ओलंपियन रही है और खुद वो सेकंड के 100वें हिस्से से अपना रेस जीतना, मेडल जीतने से रह गई थी 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के अंदर। तो वो इस दर्द को समझती हैं कि मेडल आया वो हाथ से निकल जाता है। यहाँ तो विनेश ने अपना रजत पदक पक्का कर लिया था, बिल्कुल रजत तो उनको मिलना ही मिलना था, लेकिन अब वो बिल्कुल आखिरी स्थान पर रहेंगी। तो रूल ये कहता है कि अब उनकी सारी विधियों को रद्द कर दिया जाएगा और वो आखिरी स्थान पर रैंक की जाएंगी। तो बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अपील से जो कुछ भी हो सकता है पुरजोर अपील करनी चाहिए, जितना जो भी विद इन द रूल संभव है वो दबाव यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल अपील करनी चाहिए। लेकिन राकेश जी, अगर ओवरऑल बात करें पेरिस ओलंपिक में निशान देव जिस तरह से अपना मुकाबला हारे, उन्हें लग रहा था कि वो जीत गए हैं। हॉकी में हमने देखा अमित रोहिदास को जो रेड कार्ड दिया गया उसके खिलाफ भी अपील की थी भारतीय हॉकी संघ ने, उस अपील को ठुकरा दिया गया। और कल हमने देखा हॉकी के मुकाबले में किस तरह से हमें अमित रोहिदास की कमी खली। तो भारतीय संघ के साथ हम कहें कि अंपायरिंग को लेकर हम लगातार सवाल उठा चुके हैं। तो इस मामले में भी जो ये अपील है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि पुरजोर तरीके से यहाँ पर अपील को रखा जाए, क्योंकि भारत जिस तरह से लगातार कोशिश कर रहा है खेलों की महाशक्ति बनने की, तो ये तो सुनिश्चित होना चाहिए कि भारत की जो अपील है, भारत की जो आवाज है, उसे वजन के साथ सुना जाए। देखिए सुचित्रा, इसमें मैं मानता हूं जो हमारी फेडरेशन है ये उनकी कमी है कि आपकी फेडरेशनों का उतना दबाव अंतर्राष्ट्रीय जो फेडरेशन होती है उनके ऊपर होना चाहिए कि जो खराब एम्पायरिंग का शिकार है वो हिंदुस्तान के खिलाड़ी क्यों हो रहे हैं। तो ये जो अलग अलग खेलों की फेडरेशन है, जैसे निशांत के मामले में आपका बॉक्सिंग फेडरेशन वो वहां पर जाए, रेसलिंग फेडरेशन है उसके अंदर ये पर्टिकुलर फेडरेशंस हैं, इनका दबाव ऐसा होना चाहिए, इनका प्रभाव एक ऐसा होना चाहिए जैसे कि हम बीसीसीआई का देखते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के साथ कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत नहीं हो पाता। तो वो ये चीज फेडरेशनों को देखनी चाहिए कि भाई कौन सी कंट्री के, कुछ पर्टिकुलर कंट्री के वो होते हैं जो अंपायर्स होते हैं या रेफरीज होते हैं, वो भारत के खिलाफ उनकी मानसिकता होती है। या ये भी एक चीज बताऊं कि इसमें ये भी होता है कि कई बार जो विदेशी कोच आपने जिस कंट्री का लगाया होता है जी, हिंदुस्तान के किसी खिलाड़ी के साथ एक विदेशी कोच है और उसी कंट्री का अगर रेफरी या अंपायर भी है, तो कई बार वो रेफरी और अंपायर उनकी अंदरूनी अपनी जो झगड़े होते हैं उसके तहत वो चाहते नहीं है कि भाई ये ओलंपिक मेडलिस्ट का कोच कहलाए, हमारे देश का जो कोच लगा हुआ है हिंदुस्तान में। तो उस वजह से भी खिलाड़ियों को नुकसान होता है। इसका हम पिछले ओलंपिक में हम देख चुके हैं कि हमारे भारतीय एक पहलवान के साथ ऐसा ही हुआ था,
फिर उस कोच और उस रेफरी की लड़ाई भी हुई इस मामले को लेके। तो काफी चीजें हैं, इन सबको बारीकी से फेडरेशनों को नजर रखनी चाहिए, और फेडरेशन जब तक अपना प्रभाव नहीं रखेंगी, फेडरेशन के जो पदाधिकारी होते हैं वो अपने कार्य को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से नहीं निभाएंगे। वो उनकी जिम्मेवारी, जैसे जो अध्यक्ष होता है, सेक्रेटरी, खाली फ्लावर पॉट की नहीं होनी चाहिए कि भाई हाँ हम अध्यक्ष बन गए, हम जनरल सेक्रेटरी बन गए, हम वहां पर गए हुए हैं ओलंपिक के अंदर। नहीं, आपको अपना वो प्रभाव वहां पर बना के रखना होगा कि भाई आपके किस खिलाड़ी के मैच में कौन से रेफरी वहां पर आ रहे हैं, कौन से अंपायर्स वहां पर लगाए जाने हैं, वो कितने कॉम्पिटेंट है नहीं है, या आपके पास जो विदेशी कोच है उनके साथ तो उनका कोई ऐसा कंटेंशन नहीं है आपस में, एक दूसरे का उनकी आपस की जो भीतर लड़ाई है वो तो नहीं है जिसका जो खामियाजा जो है वो हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ी को उठाना पड़े। बॉक्सिंग के अंदर तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, लेकिन हमारा क्या बॉक्सिंग पर प्रभाव नहीं है। एक जमाना था जब क्यूबा जो है 10 की 10 वेट कैटेगरी के अंदर चैंपियन बनते थे क्यूबा के बॉक्सर। उसके बाद जब पाकिस्तान के जो थे वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने तो पाकिस्तान के बॉक्सर ऊपर आने लग गए। तो हमारे जब तक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी के अंदर हमारे पदाधिकारी नहीं जाएंगे उच्च पदों पर, तब तक ये चीजें नहीं होंगी। आपने देखा हॉकी इंडिया के FIH के अध्यक्ष बने थे नरेंद्र बत्रा, तो हमारे अंदर जो हॉकी के अंपायर्स वगैरह हैं वो सारे वो हिंदुस्तान के थोड़ा सा खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आपके बड़े पदाधिकारी वहां इंटरनेशनल बॉडी के अंदर मौजूद होंगे या आपका प्रभाव ऐसा होगा, वो बहुत जरूरी है। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होता है, हमने देखा जिस तरह से विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में जाने से पहले उन्हें पूरा समर्थन दिया गया सरकार की तरफ से, विदेश में उन्होंने ट्रेनिंग की, विदेशी कोच उन्हें प्रोवाइड किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये जिस तरह का यहाँ पर एक झटका मिला है भारतीय दल को। और अगर हम विनेश की बात करें, रियो ओलंपिक में चोट लग गई थी, टोक्यो ओलंपिक में उनकी ड्रेस को लेकर विवाद हुआ था कि उन्होंने जो सूट था वो गलत पहना था। कहते हैं कि जो दूध का जला है वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो विनेश को पता था वेट कैटेगरी चेंज कर रही हैं, पिछले 2 ओलंपिक में निराशा हाथ लगी है। क्या यहाँ पर कहीं विनेश की तरफ से भी कुछ चूक होती दिख रही है? देखिए, पहलवान का तो ध्यान सारा देखिए लड़ने के ऊपर। मैं जैसे कह रहा हूँ कि उनकी सपोर्ट स्टाफ की टीम है, उसको इस मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए था। उसकी जो वेट मैनेजमेंट है वो सपोर्ट स्टाफ की जिम्मेवारी बनती है, पहलवान की तो अपनी बनती है, लेकिन उसको बार बार गाइड करना कि भाई आपका कल भी वजन होना है, आपको कुछ ऐसा नहीं खा लेना है, पानी भी कम मात्रा में पीना है। हमें पता चला उनको तो ब्लड निकालने की भी कोशिश की गई, बिल्कुल बाल काटे गए हैं। जी हाँ, बाल काटे गए, ये कंट्रोल में आ जाए। तो ये मैनेज करना मुझे लगता है कि ये सपोर्ट स्टाफ की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि बजाय आपके विनेश का ध्यान तो लड़ने की तरफ है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा ये, क्योंकि आपने वेट कैटेगरी ऊपर से जब आप नीचे की कैटेगरी में आते हैं तो, लेकिन उनके पास काफी टाइम था, उन्होंने उस वेट को मैनेज तो किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो वो कम करना चाहिए था कल की बाउट्स खत्म होने के बाद, जो आज सुबह का उनका जो वजन हुआ उस दौरान, उसका जो बीच का समय था, उसमें उनको जो मैनेजमेंट हुआ उनका वेट लॉस करने वाला, वो ढंग से नहीं हो पाया। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं तो इसको मुख्य रूप से जो उनके साथ कोचेज हैं, जो और सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं, वो मैं उनको दोषी मानता हूं कि उन्होंने इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया। और ये ऐसी बारीक चीज है, इसमें खाली जो रेसलिंग से जुड़े लोग हैं वही इस चीज को समझ सकते हैं कि भाई ये क्या चीज इस पे हो सकती थी। तो इसी में एक अनुभवी अधिकारी का जाना, कोई मैनेजर के रूप में जो गया हो, उसका रोल जो है ना बड़ा अहम हो जाता है। अगर हम देखें सुशील पहलवान के जमाने में, तो हम देख रहे हैं कि करतार सिंह पहलवान वो रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी भी थे और वो वहां पर मौजूद भी थे, तो वो इन चीजों को ध्यान रखते थे। सुशील पहलवान की मालिश करने पे भी उन्होंने मालिश भी उसकी करी थी जब उन्होंने पहली बार पदक जीता था, क्योंकि पहलवान को इन सब चीजों की जरूरत होती है। जितने भी सपोर्ट के लोग उनके साथ वहां पर मौजूद होते हैं, वो जब तक पूरी तन्मयता के साथ नहीं जुड़ेंगे, अपनी भूमिका को नहीं निभाएंगे, तब तक ये चीजें नहीं हो सकती। और आज देखें कि कितना बड़ा पदक हमारे पास था, कितना बड़ा मौका। लगातार खबरों में भी है कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने सपोर्ट स्टाफ का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है, उसके बाद भी ऐसी चूक होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है विनेश फोगाट को, और विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर पूर्व पहलवान महावीर फोगाट का क्या कहना है, आइए देख लेते हैं। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। फेडरेशन में जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में। सब देखिए, जो
रूल के हिसाब से जो बना रखा, क्या रूल बना रखा है, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते इतने वजन की। तो वो जो वहाँ के जो खिला के जो हैं, जो कुश्ती के जो वहाँ जो वही जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं वहाँ जो बैठे हैं, जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। कई देशवासियों में जो आस उम्मीद थी जो ये डिस्क्वालीफाई होगी, तो सबको दुख है, लेकिन मैं विश्वास दिया तो आगे और जो मेहनत करेंगी और जो देश के लिए जो है एक दो लड़की और उन पर जो करेंगे जो मेडल आएंगे। और अब बात मनु भाकर की। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर आज देश वापस लौट आई हैं। भारत लौटने पर मनु भाकर का दिल्ली के एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही मनु एयरपोर्ट से बाहर निकली तो प्रशंसकों ने उनका स्वागत फूल माला से और पुष्प वर्षा के साथ किया। इस दौरान उनके साथ उनके कोच जसपाल राणा भी मौजूद थे। गौरतलब है कि भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले साल 1900 में भारतीय ब्रिटिश एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 पदक जीते थे। वे मूलतः ब्रिटिश थे। मनु से पहले तक किसी अन्य भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक नहीं जीते थे। वहीं मनु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। मनु से पहले पीवी सिंधु और पहलवान सुशील कुमार ने 2 ओलंपिक पदक जीते थे। हालांकि उन्होंने वे 2 पदक अलग अलग ओलंपिक खेलों में जीते थे। और मनु पहली भारतीय महिला निशानेबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है। और पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने के बाद मनु भाकर वापस आ गई हैं। मनु ने कहा कि उन्होंने देश वापसी पर गर्मजोशी से स्वागत की उम्मीद की थी, लेकिन इतना भव्य स्वागत देखकर वे भी दंग रह गई। मनु के स्वागत के लिए उनका पूरा परिवार एयरपोर्ट पहुंचा था। वहीं खेल प्रशंसकों की भी भारी भीड़ जुटी थी। मनु भाकर से खास बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। मनु भाकर की घर वापसी हो चुकी है। दिल्ली में उनका जो स्वागत हुआ सच में काबिले तारीफ है। जोश खरोश कितना आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके से होगा? जी, थोड़ा लोग प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे मुझे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा फंक्शन और इतना बड़ा वेलकम होगा मेरा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इतने सारे लोग, बावजूद कि बारिश हो रही थी वहाँ, इतने सारे लोग आए। और मेरे परिवार से भी, मेरे गांव से भी और बहुत सारे मेरे एरिया से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी फैमिली यहाँ पे आप लोगों के साथ है। आपके पिताजी पीछे खड़े हैं, माताजी भी पीछे खड़े हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा पिताजी से कि आप लोगों का क्या फीलिंग था जब इतने लोग आप लोगों के बेटी के लिए तारीफ कर रहे थे, आप लोगों की बेटी का जय जयकार कर रहे थे? बताइए। जी, बहुत खुश हूँ मैं। इतना प्यार जो मुझे देखने को मिल रहा है इतने दिनों से, वो मतलब काबिले तारीफ है। वो शब्द बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं, हृदय के अंदर समाहित हैं। और आज जो नज़ारा देखा एयरपोर्ट पे, वो तो काबिले तारीफ है। मनु का ग्रैंड वेलकम जिस तरह से किया, पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें गांव से जुड़े हुए लोग आए हैं, ननिहाल से जुड़े हुए लोग आए हैं, दादरी से लोग आए हैं, देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। और पत्रकार बंधुओं को देख के तो वैसे ही बहुत खुशी में आपको कंधे पे उठा लिया था मनु। मैं जसपाल सर से भी जानना चाहूंगा कि आप दोनों को जो वेलकम है, जसपाल सर, एक तरह से मनु और आपके लिए 360 डिग्री चेंज, क्योंकि फ्रॉम टोक्यो टू पेरिस, इज़न्ट इट? जी, यहाँ आते ही मामा जी आए हुए हैं मेरे, उन्होंने भी कंधे पे उठाया। और जैसे यहाँ सब लोग आए हुए हैं, ताऊ ताई, मामा मामी, सब लोग। तो आई थिंक बहुत ही ओवरवेल्म सा फील कर रही हूँ। देखिए, जो आपने एयरपोर्ट में देखा, मुझे उम्मीद तो थी, बिकॉज जो काम मनु ने करके दिखाया है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और मुझे पक्का यकीन था कि मतलब हिंदुस्तान की जनता ऐसी है, जब उठाती है तो ऐसा उठाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ। तीसरा मेडल हो ही जाता, चूक है बस। लेकिन अब लग रहा है कि अगला जो ओलंपिक है वहाँ पे ये हैट्रिक की हो सकती है। उम्मीद तो यही रहती है हमेशा, कोशिश तो यही रहेगी कि जब भी मैं देश के लिए जाऊँ तो मैं अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करूँ। और कोई खेद नहीं है, पर हो सकता था थोड़ा अच्छा हो, पर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर बस मेहनत पे डिपेंड करता है और मैं आगे और मेहनत करती रहूँ। प्राइम मिनिस्टर ने आपसे बात की, इससे पहले भी आपसे बात हुई थी, तो एक तरह से जब लीडर आप लोगों को बकअप करता तो एक अलग ही फीलिंग आती है ना?
जी जी, हौसला अफजाई मैं सोचती हूँ कि बहुत मिलती है खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोगों को जिनसे भी वार्तालाप करते हैं। मैच से पहले भी हम मिलकर गए थे और मैच के बाद भी उनका जैसे फ़ोन आया था, तो मुझे काफ़ी खुशी है कि वो अपने इतने व्यस्त शेड्यूल, जो उनका इतना बिजी शेड्यूल है, उसमें से समय निकाल कर हमसे बात करते हैं और हमें हमारा हौसला अफजाई करते हैं। ये है मामा जी, उन्होंने कंधे पे उठा लिया था, पूरे देश को आपने उठा लिया था कंधे पे। मेरी बेटी ने उठवाया जी, बेटी ने सबको उठा लिया। तो ये थी मनु भाकर, जो सबको आप देख सकते हैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे, और हो भी क्यों ना पूरा देश उन पे गर्व कर रहा है। क्या पर्सन निजिकेत के साथ तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो आज भारत में खेलों की बात करें, कहीं खुशी कहीं गम, मनु भाकर